नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। अभी हाल ही में कांगो इसका नया सदस्य बना है और इसके साथ ही अफ्रीका में भारत का बड़ी तेजी के साथ प्रभाव विस्तार हो रहा है। माना यह जा रहा है कि भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस और चीन के AIIB में एक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के ग्लोबल लीडरशिप का प्रमाण। भारत के नेतृत्व वाले इस महत्वपूर्ण संगठन की सदस्यता में लगातार विस्तार हो रहा है और हाल ही में अफ्रीकी देश कांगो ने इसका सदस्य बनने के लिए ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। दुनिया के कई देश लगातार इस संगठन से जुड़ने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और इस बारे में भारत मास्टर स्ट्रोक पहले ही लगा चुका है जब उसने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन करके व्यवस्था कर चुका कि यूनाइटेड नेशंस के सभी देश ISA के सदस्य बन सकते हैं। असेंबली ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 2022 तक ISA के 5 असेंबलीज का आयोजन हो चुका है। 5th असेंबली का आयोजन पिछले साल नई दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वर्तमान में 92 सदस्य देश हैं। ये 92 देश वो हैं जिन्होंने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया है और उसका रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन भी। यदि ISA के पिछले 4 नवीनतम पूर्ण सदस्यों की बात करें तो इसमें शामिल हैं भूटान, अमेरिका, ब्राजील और साइप्रस। यदि केवल उन देशों की बात करें जिन्होंने ISA के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर केवल हस्ताक्षर भर किया है और सिग्नेटरी बने हैं, उनकी वर्तमान संख्या है 113। यदि 5 नवीनतम देशों की बात करें जिन्होंने इस पर साइन किया है वो है पनामा, भूटान, साइप्रस, स्पेन और कांगो। भारत ने सौर ऊर्जा के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों को भी लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कई अफ्रीकी देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अफ्रीकी देशों को अपने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ जोड़ने में हाल के समय में सक्रियता दिखाई है। 2019 में बेनिन, रवांडा और जिबूती चीन के नेतृत्व वाले बैंक AIIB के सदस्य बनाए गए थे। वर्तमान में AIIB के सदस्यों की संख्या 105 है। 105वां सदस्य इराक बना है। पिछले साल नाइजीरिया चीन के नेतृत्व वाले AIIB का सदस्य बना था और अभी हाल ही में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अफ्रीकी देश मार्टिनिया को 106वां सदस्य देश बनाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह से ISA और AIIB के बीच अफ्रीकी देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास जारी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चीन की वैश्विक स्थिति काफी मजबूत है और वह भारत को हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देने की मंशा रखता है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका राष्ट्रों द्वारा अपनाया जा सकता है, चाहे ऊर्जा कूटनीति हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या अन्य निवेश हो, ऋण और अनुदान देकर राष्ट्रों को कृपा पात्र बनाना हो। ऐसे कई अन्य तरीकों से राष्ट्र अपने हितों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। भारत ने भी इन तरीकों पर अमल कर विश्व और क्षेत्रीय राजनीति में अपने व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है। भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से तथा 5 गीगावाट लघु पनबिजली बिजली से शामिल है। इस विजन को गति देने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देना भारत की तार्किक सोच को दर्शाता है। वर्ष 2021 भी ISA के लिए उपलब्धियों वाला वर्ष रहा। भारत ने वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अपनी सौर ऊर्जा कूटनीति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिलाने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा भारत की यह भी सोच रही है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकतम सदस्य देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बने, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का नेतृत्वकारी दमखम भी दिखे और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दौर में वैश्विक मानवता के हित में भारत की सद्भावकारी सोच भी उजागर हो सके। भारत ने 2021 में अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन जैसे कई बड़ी शक्तियों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल करने में सफलता पाई है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए गठजोड़ों के साथ भारत ने चीन को यह संदेश दिया है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के ऐसे अनेक आयाम हैं जहां दुनिया भर के देश चीन के साथ खड़े हैं। यह भारत के एनर्जी डिप्लोमेसी की दूरगामी सोच को ही दर्शाता है कि भारत सरकार ने
खाड़ी सहयोग संगठन के 6 इस्लामिक राष्ट्रों को धारणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने का आमंत्रण दिया था। खाड़ी देश भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के बड़े स्रोत तो रहे ही हैं, लेकिन भारत इस प्रस्ताव के जरिए खाड़ी देशों को यह एहसास कराने की कोशिश कर चुका है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर खाड़ी देश भी लाभान्वित हो सकते हैं। अब आइए प्रीलिम्स के लिहाज से कुछ जरूरी फैक्ट्स पर विचार करें। यूएनएफसीसी के कोप 21 यानी पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में आईएसए को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। आईएसए अपने टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी से दिशा निर्देशित होकर काम करता है। इस स्ट्रेटजी के तहत 2030 तक $1000 बिलियन का निवेश सोलर इंडस्ट्री में आकर्षित करने का लक्ष्य है। यह स्ट्रेटजी 1000 मिलियन लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंच को सुनिश्चित कराने का भी लक्ष्य रखता है। साथ ही यह 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को भी इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखता है। इसलिए इसे टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी कहते हैं। आईएसए का किन वैश्विक संस्थाओं के साथ गठजोड़ है, आइए अब संक्षेप में यह भी जान लेते हैं। इसे यूएन के ऑब्जर्वर मेंबर का दर्जा मिल चुका है। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ समझौता और गठजोड़ हो चुका है। तो उम्मीद है कि इससे जुड़े तथ्यात्मक और सूचनात्मक जानकारियां आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होंगी। अब ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जो इस बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।